औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा नमरूद लाइन से। जब ये लोग सारे बुतों की पूजा करने वाले लाजवाब हो गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया और बताया गया कि इसने हमारे बुतों के साथ बुरा सलूक किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में खड़े होकर आप हक का नारा बुलंद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो नमरूद लाइन पूछने लगा, ए इब्राहिम, मेरे सिवा कौन है तुम्हारा खुदा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वही है जो मशरिक़ का मालिक है, मगरिब का मालिक है, जनूब का मालिक है, शुमाल का मालिक है, और जो रब जिलाता है और मारता है। जैसा कि कुरान करीम में है, फ़इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिलाता है, मारता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो जिंदा करता है और मारता भी है। नमरूद लाइन ने जवाब में क्या कहा, यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे उसने कैद से दो शख्सों को बुलवाया, एक को आज़ाद कर दिया और एक को कत्ल कर दिया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके इस फेल से समझ गए यह मौत हयात की असल हकीकत से ना आशना है। काला अना उहयी व उमीत, काला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। उसके बाद चुनाचे सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दूसरी दलील पेश करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मग़रिब से चढ़ा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो हर रोज़ सूरज को मशरिक़ से मग़रिब, मशरिक़ से तुलू करता है, मग़रिब में गुरूब करता है। ऐ नमरूद, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो सूरज को मग़रिब से निकाल कर दिखा दे। आपके इस बयान पर वो लाइन मरदूद लाजवाब हो गया। चाहिए था कि वो अम्र हक को कबूल करता, मगर नमरूद ने खुदाए बुजुर्ग बरतर को तस्लीम न किया, इसलिए कि उसको खुदाई की सीट से उतरकर मखलूक में शामिल होना पड़ता था। सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने चचा को भी लाजवाब कर दिया। पूरे काम और बादशाह वक्त को भी आपने शिकस्त फाश दे दी। अल्लाह अकबर। चुनाचे उन्होंने अपनी सलामती और आफियत इसी में समझी कि हक बात को कहने वाले को सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया जाए। यानी नमरूद और उसकी कौम, उसके पुजारी, उन्होंने ये फैसला किया कि
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए, जैसा कि कुरान करीम में है, क़ालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलिन। चुनाचे वो कहने लगे इनको जला दो, अपने झूठे खुदाओं का इनसे बदला ले लो अगर तुमको कुछ करना है। सारी कौम ने मिलकर कहा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारी और हमारे माबूदों की तौहीन तस्लील की है, अब बस इसके साथ यही सलूक करना चाहिए कि हम इन्हें नजर आतिश कर दें। चुनाचे उन ज़ालिमों ने नमरूद अलैहि के हुक्म पर आपको एक बंद कोठरी में कैद कर दिया और फिर रब्बे ज़ुल जलाल को एक कहने वाले को जलाने की तैयारी शुरू कर दी, जैसा कि कुरान करीम में है, क़ालू बुनू लहू बुनियानन फ़अल्क़ू फ़िल जहीम। बोले इसके लिए एक इमारत चुनो, फिर उसे भड़कती हुई आग में डाल दो। यानी उन्होंने एक इमारत बनवाई, 30 गज लंबाई, 20 गज चौड़ाई। उन ज़ालिमों ने पत्थर की 30 गज लंबी 20 गज चौड़ी दीवार बनाई, फिर उसमें लकड़ियां डालना शुरू की। हर शख्स अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक लकड़ियां जमा करता और उस चार दीवारी में डाल जाता। बीमार ये मानते कि अगर वो सिया बियाब हो जाएंगे तो वो इस चीखा में लकड़ियां डालेंगे। बुत परस्त औरतें सारा दिन चरखा काटती, शाम को जो मजदूरी मिलती उससे लकड़ियां खरीद कर इस चीखे में फेंक आती। वो अपने ख्याल में इसे भी नेकी तस्वर करती। इस तरह के कुछ अरसा तक उसमें लकड़ियां डाली जाती रहीं, फिर उनको आग लगा दी गई तो आग का एक समंदर ठाठे मारने लगा। दूर दूर तक आग का असर होने लगा। फिर वो जब खुदा ताला के प्यारे नबी सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर ले आए और उन्हें रस्सियों से जकड़ा हुआ देखकर अर्श व फर्श के मलाइका और दीगर मखलूक़ात में चीखो पुकार की सदा बुलंद हो गई। अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, तुझको एक कहने वाला, तेरे नाम के डंके बजाने वाला, तेरा दोस्त और प्यारे नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आज आग में डाला जा रहा है। पानियों के खाजिन ने, यानी जो फरिश्ता जिसको हुक्म था कि तुम पानी पर मुकर्रर हो, तो उसने बारगाह खुदावंदी से इजाज़त तलब करके सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, आए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इतना पानी ले आऊं कि जिससे आग बुझ जाए। हवा के फरिश्ते ने बारगाह नबी में हाजिर होकर अर्ज़ की, अगर इजाज़त हो मैं इतनी तेज़ हवा चलाऊं कि सारी आग उड़ जाए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लब्बे बाम अभी। अल्लाह अकबर। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं,
कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिला खौफ, कोई खौफ ना है आपको, यानी ही आग दे अंदर, इस आग के अंदर जाने के लिए कोई खौफ न था, कोई डर न था। अल्लाह अकबर। जिस वक्त आग में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं कि हजूर, मेरा मकाम सिदरतुल मुंतहा है, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई किसी को रसाई हासिल नहीं, अगर कोई हाजत हो बयान कीजिए। तो आपने फरमाया, मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं, जानता है वो मेरे जलील आग में पड़ता है अब उसका खलील। आखिरकार इन जालिमों ने आपको भड़कती हुई आग में डाल दिया। पूरी कौम खुश हो गई कि आज हमारे बुतों को बुरा कहने वाला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मगर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ही आग में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आए आग, तेरा कानून सबको जलाना है, मगर आज तू अपना कानून तब्दील कर ले। जैसे इरशाद खुदाबंदी है, कुलना या नार कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, हमने हुक्म दिया ऐ आग, इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा, यानी ठंडी हो जा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में पहुँचे तो खालिक के दो जहां के हुक्म से इस तरह ठंडी हो गई, आपके लिए गुले गुलजार बन गई। सिर्फ वो रस्सियां जल गईं जिनसे आपको बांधा गया था। तफसीर मज़हरी में है, एक रिवायत नकल फरमाते हुए लिखते हैं कि जिस रोज़ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हुई, उस दिन कोई भी शख्स आग से नफ़ा हासिल ना कर सका। अल्लाह तबारक व तआला ने अला इब्राहिम ना फरमाते तो आग हमेशा के लिए सर्द हो जाती। ये थी इश्क की मेराज और इस्तकामत ईमान की बरकत। इसी मकाम पर कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, हो अगर आज इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जिस वक्त आग में डाला गया तो नमरूद ने एक मीनारा बनवाया हुआ था कि उस पर बैठकर देखूंगा कि इब्राहिम के साथ क्या होता है। तो सबसे पहले नमरूद की बेटी उस मीनार पर चढ़ी और क्या देखती है कि अल्लाह का खलील आग में ऐसे बैठा हुआ है जैसे जन्नत का मंजर हो, यानी चारों तरफ आग जल रही है। जिस मकाम पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं वो जन्नत का मंजर है। रहमते रहमते बरकते बरकते तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अच्छी हालत में देखकर सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली नमरूद की बेटी है और सबसे पहले नमरूद की बेटी ने कलमा पढ़ा और
जान गई ये शख्स कोई आम नहीं है, ये अल्लाह का महबूब बंदा है और अल्लाह का प्यारा है कि सारा जहान इकट्ठा हुआ इसको मारने के लिए, मगर इसका रब सच्चा है जो इसको बचा लिया इस आग से। ईमान वालों, यही मोहब्बत रखें अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से। अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह का नबी भी सच्चा और उसका दीन भी सच्चा। अगर हम भी अल्लाह के रसूल की सच्ची पक्की इताअत करेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी भी अल्लाह ताला मदद करेगा। तवक्कल तो इल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। दिन को रात को उठते बैठते हर वक्त अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल की इताअत करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया अमल की जगह है। अगर तुम आज अच्छा अमल करोगे इसका बदला अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भलाई करेगा, कब्र हशर में भलाई करेगा और जन्नत में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तुफैल जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला रहीम व करीम है, वो रहम करने वाला है, वो करम करने वाला है। सिर्फ हमारे अंदर कमी है जो हम अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने से दूर दूर भागते हैं, अंग्रेज़ की पूजा करते हैं। अंग्रेज़ ने दाढ़ी कटवाई, हमने दाढ़ी कटवा ली। अंग्रेज़ ने बाल बड़े किए फैशन के साथ, यानी सुन्नत मुस्तफ़ा समझकर नहीं, अंग्रेज़ का फैशन समझकर बाल कटवाए, तो हम मुसलमान भी वैसे शुरू हो गए। ईमान वालों, देखो अंग्रेज़ तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा नहीं करता, मगर तुम लोग अंग्रेज़ की कैसे सुन्नत अदा कर सकते हो? मुसलमान होकर अपने आप को संभालो। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे ज़मीं खा गई, नौजवान कैसे कैसे। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।